मनाली विंटर्स में ये जगह जन्नत से कम नहीं, वो कहते हैं ना। जन्नत अगर कहीं है, यहाँ है। कश्मीर में तो है, मनाली में भी है भाई। तो आइए इस वीडियो में साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं मनाली इन विंटर्स और जानते हैं कि कैसे आप लोग इस विंटर सीजन में मनाली का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में स्नोफॉल प्रेडिक्शन कब कब है, यानी कि आप लोग किस तरीके से अपना ट्रिप प्लान करें कि आपको बहुत अच्छी स्नोफॉल देखने को मिल सके। तो आइए साथ मिलकर चलते हैं मनाली के इस खूबसूरत से सफ़र पर। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मनाली ट्रिप इन विंटर्स, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मनाली ट्रिप इन स्नोफॉल। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि कब आपको मनाली का ट्रिप प्लान करना चाहिए आने वाले विंटर सीजन में, ताकि आप लोग अच्छी स्नोफॉल एंजॉय कर सके और किन बातों का आपको खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है स्पेशली विंटर सीजन के अंदर। देखिए, मनाली एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां मैंने 4 साल में सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया, या फिर यूँ कह सकते हैं मनाली इज़ लाइक माई सेकेंड होम। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि मनाली विंटर्स में आपको ऐसे प्लान करना चाहिए। तो बस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आने वाले विंटर सीजन में मनाली ट्रिप प्लान करने के लिए क्या बेस्ट बजट हो सकता है, क्या स्टेज के ऑप्शन रहने वाले हैं, क्या ट्रैवल के ऑप्शन रहने वाले हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। और गाइज, अगर आप लोग मनाली ट्रिप प्लान नहीं भी कर रहे हो तो भी मैं कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि विंटर्स में मनाली कितना सुंदर लगता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मनाली तक पहुंचने की। देखिए, अगर बात करें दिल्ली से, तो दिल्ली से मनाली का डिस्टेंस पड़ता है ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर्स का। और कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है वॉल्वो बसेस के थ्रू। दिल्ली से डेली शाम के 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आपको अलग अलग वॉल्वो कंपनीज की बसेस देखने को मिलती हैं, जिनकी टिकट्स आप लोग रेड बस या किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। और इसमें ट्रैवल टाइम यूजुअली रहता है 11 से 12 घंटे। दिल्ली से चलने के बाद 11 से 12 घंटे में आपको ये बसेस मनाली पहुंचा देती हैं। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है या फिर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन दूं तो लक्ष्मी हॉलीडेज़ और डेल्टन ट्रैवल्स, ये दोनों ही वॉल्वो कंपनीज बेस्ट हैं। मैं पर्सनली जब भी ट्रैवल करता हूँ डेल्टन ट्रैवल्स को यूज़ करता हूँ। लक्ष्मी हॉलीडेज़ की बसेस बहुत सारी हैं, तो आपको बैक टू बैक उनकी बसेस देखने को मिल जाती हैं। और अगर आप लोग अपने व्हीकल से ट्रैवल करना चाहते हैं तो बिल्कुल सॉर्टेड है। दिल्ली से मनाली का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर्स के अराउंड है। और रास्ता रहता है दिल्ली से चल के हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, देन चंडीगढ़ को क्रॉस करके आप लोग हिमाचल प्रदेश में एंटर होते हैं। और हिमाचल प्रदेश में एंटर होते ही आपको NHAI का शानदार हाईवे देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारी टनल्स को क्रॉस करते हुए आप लोग कुल्लू मनाली पहुंच जाते हैं। करंट रोड कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो भाई इस साल मानसून में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था नेशनल हाईवे को कुल्लू मनाली के आसपास, स्पेशली मंडी के एरिया में। लेकिन वो सारी जगह रिपेयर कर दी गई हैं, कनेक्टिविटी थ्रू हो चुकी है। मैंने लास्ट मंथ अक्टूबर में ट्रैवल किया था, तो मैंने डिटेल्स में वीडियो शेयर करी थी। करंटली अगर बात करें तो कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप लोग अपने व्हीकल से दिल्ली से मनाली ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं। तो गाइज, ये तो बात होगी मनाली तक पहुंचने की। अब बात कर लेते हैं कि मनाली पहुंचने के बाद आपको कैसे वहां पे एक्सप्लोर करना चाहिए। देखिए, मनाली पहुंचने के बाद सबसे पहले फर्स्ट डे आप लोग रखिएगा मनाली के लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसके अंदर आ जाता है हडिम्बा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, मनाली मॉल रोड। और मनाली मॉल रोड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शाम के टाइम जाइएगा, क्योंकि मनाली मॉल रोड शाम के टाइम एकदम हैपनिंग आपको देखने को मिलता है। और मॉल रोड के पास यहाँ पे ओल्ड मनाली है। ओल्ड मनाली में आपको कैफ़ेज़ देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग कैफ़ेज़ पसंद है तो आप लोग ओल्ड मनाली साइड जा सकते हैं। और ओल्ड मनाली में आपको क्लब हाउस भी देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको शॉपिंग एरिया देखने को मिलता है, आपको रिवर साइड वहाँ पे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग मनाली में अपना पहला दिन घूम सकते हैं। ओके, फर्स्ट डे मनाली लोकल प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बाद सेकंड डे आप लोग रखिएगा मनाली से सोलांग वैली, अटल टनल और सिसु की एक रोड ट्रिप के लिए। देखिए, सोलांग वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती हैं। पैराग्लाइडिंग और स्नो की जितनी भी एक्टिविटीज़ है सब आपको सोलांग वैली मेन ग्राउंड में देखने को मिल जाती हैं। और यहीं से आगे रोड जा रही होती है अटल टनल की तरफ, और अटल टनल क्रॉस करके आप लोग पहुँच जाते हैं लाहौल वैली सिसु में। अब गाइस, बात आती है विंटर्स की। देखिए,
विंटर्स में जब स्नो के टाइम होता है तो सोलांग वैली ग्राउंड में आपको अच्छी स्नो देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे आप लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़ सब एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इन केस अगर सोलांग वैली में स्नो नहीं है तो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि अटल टनल सिसु की तरफ जाते हैं, क्योंकि सिसु में यूजुअली स्नो ज़्यादा होती है। बट मान लीजिए जब आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो सोलांग वैली में आपको अच्छी स्नो देखने को मिल गई, तो उस केस में क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि आप लोग अटल टनल सिसु भी जा सकते हैं या फिर आप लोग सोलांग वैली में एंजॉय करके बैक टू मनाली आ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सिचुएशन मनाली और माउंटेन्स में स्पेशली विंटर्स के टाइम पर चेंज होती रहती है बहुत ज़्यादा। वो कैसे? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि स्नोफॉल ज़्यादा होने की वजह से मान लीजिए आप लोग सोलांग वैली तो पहुँच गए, लेकिन स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है अगर आगे, तो अटल टनल सिसु जाने के लिए सिर्फ 4x4 व्हीकल्स को ही अलाउ किया जाता है। और जस्ट इन केस स्नो बहुत ही ज़्यादा हो गई तो कभी कभी तो 4x4 व्हीकल्स को भी अलाउ नहीं करते हैं अटल टनल सिसु जाने के लिए। तो जब भी आप लोग अपना ट्रिप प्लान करें तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मतलब मेंटली प्रिपेयर होकर जाइएगा। इस सिचुएशन स्नो के अंडर ये रहता है कि अगर स्नो रोड के ऊपर हुई तो आपको 4x4 व्हीकल हायर करना पड़ सकता है, जिप्सी हायर करनी पड़ सकती है। वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ईजिली आपको मनाली में अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, 4x4 व्हीकल विंटर्स के टाइम पर, स्नो के टाइम पर यही एक होता है ऑप्शन जो बर्फ़ में, जब रोड के ऊपर बर्फ़ होती है तो सिर्फ 4x4 व्हीकल ही वहाँ पर कैपेबल होती है चलने के लिए। कभी कभी स्नो सोलांग वैली में भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सोलांग वैली तक जाने के लिए भी आपको 4x4 व्हीकल ही हायर करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जब आप लोग ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम क्या सिचुएशन है। अगर बेस्ट टाइम की बात करें तो देखिए, मतलब स्नो जब आपको ज़्यादा देखने को मिले तो मैं अभी आपको बोलूँगा मिड जनवरी से लेके मिड फरवरी, ये एक महीना ऐसा है आपको भरपूर स्नो यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी जो एग्जैक्ट स्नोफॉल प्रेडिक्शन या फिर जब आप लोग प्लान कर रहे हैं उस टाइम अगर आपको करंट अपडेट जाननी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। जब भी आप लोग अपना ट्रिप प्लान करें मैं आपको उस टाइम की जो भी अपडेट रहेगी वो आपको बता दूंगा। ओके गाइस, तो ये तो हो गया सेकंड डे सोलांग वैली अटल टनल सिसु। जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल होगा वो आप लोग एक्सप्लोर करके बैक टू मनाली आ सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो सिसु है ना, उसमें दिसंबर और जनवरी के मंथ में हर साल कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे वहाँ पे लोकल देवताओं की, लोकल लोगों के जो देवता है ना उनकी पूजा की जाती है। इसलिए सिसु में हर साल विंटर्स के टाइम पे कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे लोकल, मतलब जो पूजा के टाइम पर वहाँ पे देवताओं की टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया जाता है। तो उस टाइम पर वहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ वगैरह सिसु में कुछ नहीं देखने को मिलती है। तो वो आप लोग जब भी प्लान करें तो थोड़ा सा चेक करके ही जाइएगा कि उस टाइम पर सिसु जाने दिए जा रहे हैं या नहीं जाने दे रहे हैं। ओके, तो सेकंड डे आपको कंप्लीट हो गया। थर्ड डे आप लोग रख सकते हैं कुल्लू नगर के लिए। देखिए, मनाली के पास ही कुल्लू नगर बहुत मतलब शांति वाली जगह है। यहाँ पे आपको एक नगर कैसल देखने को मिलता है जहाँ पे जब वी मेट मूवी की भी शूटिंग हुई थी, और यहाँ पे आपको छोटे छोटे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, बहुत सुंदर टेम्पल्स हैं यहाँ पे। बेसिकली कुल्लू नगर है थोड़ा सा शांति वाला जगह। और कुछ लोग कुल्लू नगर की जगह पे थर्ड डे रखते हैं कसोल मणिकरण साहिब के लिए भी। वहाँ भी आप लोग अपना थर्ड डे पूरा एक्सप्लोर करके आ सकते हैं। और कुछ लोग तो जिनके पास टाइम ज़्यादा होता है वो लोग कुल्लू नगर और फोर्थ डे भी रख लेते हैं अपना कसोल मणिकरण साहिब के लिए। देखिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कितने दिन का आपका ट्रिप है और क्या आपका बजट है, उसके अकॉर्डिंगली अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले 2 दिन बता दिए मैंने आपको। फर्स्ट डे लोकल प्लेसेस, सेकंड डे सोलांग वाली अटल टनल सिसु, थर्ड डे में आप लोग कुल्लू नगर या फिर कसोल मणिकरण साहिब। और अगर आपके पास दिन ज़्यादा है तो आप अपना प्लान अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ओके, ये तो मैंने आपको आइटनरी बताई है, जो बेसिक आइटनरी है जो हर कोई फॉलो करता है। अगर आप लोगों को कुछ और प्लेसेस यहाँ पे एक्सप्लोर करने हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि आप लोग मनाली ऑलरेडी जा चुके हैं, ये जगह आपने देख रखी है, आपको कुछ और जगह एक्सप्लोर करनी है स्पेशली स्नोफॉल के लिए, तो यहाँ पे कुछ बोनस जगह मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर में आप सभी को बताना चाहूँगा अंजनी महादेव। सोलांग वैली से ही 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक करके ये जगह आती है। एंड इस जगह को मनाली के छोटे अमरनाथ जी के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि गर्मियों में अगर आप लोग यहाँ पे जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है शिवलिंग, जिनके ऊपर प्राकृतिक खुद शिव जी का जलाभिषेक कर रही थी, यानी कि एक झरना वहाँ पे शिव जी के मतलब शिवलिंग के ऊपर ही डायरेक्ट आ रहा होता है। विंटर्स में यहीं पर आपको नेचुरली 25 से 30 फुट के शिवलिंग देखने को मिलते हैं। एंड गाइस बिलीव मी, अंजनी महादेव ही वो जगह है जहाँ पे पूरी मनाली में सबसे ज़्यादा स्नो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोग सोलांग वैली से 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक करके इजीली अंजनी महादेव तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप लोग ट्रैक नहीं भी करना चाहते हैं, क्योंकि विंटर्स में स्नो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो पीक विंटर्स में घुटनों तक स्नो होती है भाई, उस टाइम पे आप लोगों के पास एटीवी का ऑप्शन होता है। एटीवी बाइक वाले होते हैं, वो आपको अंजनी महादेव तक ले जाते हैं, फिर वहाँ से आप लोग वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं, दर्शन करके वापसी आपको ले आते हैं। अब बात करें अगर एटीवी के प्राइस की,
तो भाई सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है। अगर आप लोग पीक टाइम पे जा रहे हो, न्यू ईयर क्रिसमस का टाइम, फिर तो प्राइजेज़ का कोई हिसाब ही नहीं होता। लेकिन अगर जनरली बात करूँ मिड जनवरी से मिड फरवरी के अराउंड, तो प्राइसेस आप मान के चलिए एटीवी के 1000 1200 1500 के अकॉर्डिंग रहता है पर पर्सन, जो आपको ले जाके बैक मतलब वापस ले भी आते हैं। बाकी डिपेंड करता है थोड़ा बार्गेनिंग तो करनी पड़ती है। ओके, तो पहली जगह हो गई अंजनी महादेव। अब दूसरी जगह मैं आपको बताना चाहूँगा हम्पटा वैली सीथन विलेज, जो कि इग्लू विलेज के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, पीक विंटर्स में यानी कि मिड जनवरी के बाद यहाँ पे आपको इग्लूज देखने को मिलते हैं। बहुत सुंदर जगह है गाइस ये। मनाली से 1 डे ट्रिप आप लोग कर सकते हैं। मनाली से आप लोग जाइए, हम्पटा वैली सीथन पूरा एक्सप्लोर करके आइए। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको व्यू बहुत सुंदर देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत हाइट पे है। सीथन हम्पटा वैली से पूरी मनाली का व्यू आप लोग देख सकते हैं। एंड गाइस, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको स्नो भरपूर देखने को मिलेगी और क्राउड बहुत कम, एज कम्पेयर टू सोलांग वैली। बहुत कम क्राउड देखने को मिलता है आपको हम्पटा वैली सीथन में। एंड यहाँ भी आप लोग एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप लोग इग्लूज में स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पे इग्लूज बने हुए हैं, वहाँ स्टे भी कर सकते हैं, जिनका प्राइस 5000 के अराउंड रहता है पर पर्सन, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर और वहाँ की कुछ लोकल एक्टिविटीज़ वो सब इंक्लूडेड रहती है। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। नहीं तो आप लोग मनाली से 1 डे ट्रिप सीथन हम्पटा वैली जाइए और घूम के वापस आ सकते हैं। और अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपके पास टाइम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक दिन एक नाइट हम्पटा वैली में स्टे करिएगा। वहाँ बहुत सुंदर, बहुत कोजी स्टेज बने हुए हैं। एंड जो शाम के टाइम हम्पटा वैली से व्यू आता है पूरी मनाली का, नेक्स्ट लेवल। और विंटर्स में स्नो के टाइम ये जो रोड जर्नी होती है ना मनाली से सीथन तक की, भाई बहुत एडवेंचरस होती है। पूरी बर्फ़ होती है इस रोड के ऊपर और विंटर वंडरलैंड वाली फील आपको आती है। एक चीज़, विंटर्स में मनाली से सीथन के लिए सिर्फ और सिर्फ 4x4 व्हीकल्स ही अलाउ होती हैं, क्योंकि स्नो वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, रोड पूरी पैक होती है। गाइस देखिए, होता क्या है विंटर्स में ना, मतलब आप ये मान के चलिए अगर आप पीक विंटर्स में जा रहे हैं यानी कि जनवरी मिड जनवरी से मिड फरवरी के बीच में जा रहे हैं, तो आप ये तो मान के चलिए आपको 4x4 गाड़ी हायर ही करनी पड़ेगी, जिनके प्राइजेज मैं आपको बताऊं अगर तो 5000 अराउंड रहता है एक जिप्सी। अगर आप एक जिप्सी अगर आप लोग एक दिन के लिए हायर करते हैं, चाहे आप लोग सोलांग वैली अटल टनल चले जाइए, चाहे आप लोग हम्पटा वैली चले जाइए, तो एक जिप्सी का फेयर 5000 रहता है। और एक जिप्सी में 4-5-6 लोग आराम से आ सकते हैं, तो आप लोग उससे अपना अपना प्लान कर सकते हैं। तो विंटर्स में ही तो मान के चलिए कि आपको भैया 4x4 हायर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 4x4 ही वहाँ पे कामयाब है। ओके गाइज, तो ये तो बात हो गई कैसे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब मैं आप सभी के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि कुछ टाइम यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्नो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो जो नेशनल हाईवे है यानी कि जो वोल्वो बस स्टैंड नेशनल हाईवे के ऊपर बना हुआ है, वहाँ भी स्नो जाती है। वैसे ही चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन साल में एक बार तो हो जाता है ऐसा, जब नेशनल हाईवे के ऊपर स्नो होती है। तो आपको बताना चाहूँगा उस टाइम पर वोल्वो बस आपको मनाली तक ड्रॉप नहीं करती है, क्योंकि वोल्वो बस वहाँ नहीं पहुँच पाती है। मनाली से 17 किलोमीटर पहले एक जगह है पतली कुल, वहाँ तक आपको वोल्वो ड्रॉप करती है। देन पतली कुल से आपको वहाँ पे जिप्सी या 4x4, अगेन वही 4x4 में आपको जाना पड़ता है मनाली। उस टाइम पे पतली कुल से मनाली के लिए 4x4 आपको शेयरिंग बेसिस पे मिल जाती है। 800-1000 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं, वो आपको शेयरिंग बेसिस पे मनाली ड्रॉप कर देते हैं। तो ये एक चीज़ है कि मैंने आपको शेयर कर दिया। अगर आप लोग जब जा रहे हैं और मतलब प्लान कर रहे हैं और उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अगर स्नो हो गई, यानी कि नेशनल हाईवे पे भी स्नो आ गई, जो बहुत कम चांसेस होते हैं आज की डेट में तो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो पतली कुल तक ही वॉल्व हो जाएगी। देन आपको शेयरिंग जो जिप्सी में मनाली जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई कैसे आप लोग अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। इससे अलग भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। इस साल की स्नोफॉल की प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूँ, अभी देखिए दिसंबर एंड चल रहा है, जनवरी आने वाला है, अच्छी खासी स्नोफॉल तो नहीं हुई है। रोहतांग पास खुला हुआ है, लोग अभी भी जा रहे हैं, शिंकुला खुला हुआ है, लोग अभी भी जा रहे हैं। अगर स्नोफॉल कल परसों तरसों पड़ गई तो रोहतांग बंद हो जाएगा, शिंकुला भी बंद हो जाएगा। प्रेडिक्शन की अगर बात करें 30, 31 और 1 जनवरी, यानी कि 30-31 दिसंबर और 1 जनवरी के अराउंड स्नोफॉल प्रेडिक्शन दिखा रहा है। अच्छी स्नोफॉल की अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलिए जनवरी सेकंड वीक और या फिर मिड जनवरी के बाद ही आपको अच्छी स्नोफॉल देखने को मिलेगी। स्नोफॉल प्रेडिक्शन शो हो रही है ऐसी, तो मिड जनवरी के अराउंड प्लान करिएगा। अच्छा, बेहतरीन, लाजवाब आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी उस टाइम पर। तो ये बात होगी गाइज सारी ट्रिप्स रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं बजट की। बजट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बजट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, डिपेंड करता है वैसे तो सब कुछ कब आप लोग जा रहे हैं। अगर आप लोग न्यू ईयर के टाइम जा रहे हो, क्रिसमस का टाइम जा रहे हो, फिर तो भैया बजट का कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के प्राइस चेंज होते हैं। आपकी वोल्वो बस का टिकट का प्राइस चेंज होता है। अभी अगर चेक करें न्यू ईयर के टाइम 2200 रुपये
एक बंदे की टिकट आ रही है। जी हाँ, यही प्राइस अगर आप लोग मिड जान के बाद जाएंगे, यानी कि सीज़न थोड़ा डाउन हो जाएगा, उस टाइम पे 1200-1500 के अराउंड हो जाएगा, 1000 रुपये के अराउंड हो जाएगा। तो थोड़ा सा बजट में इस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कब प्लान कर रहे हो। सेम एज इन केस ऑफ होटल प्राइजेस, होटल के प्राइजेस जो अभी 4000-5000 हो रहे हैं, मिड जैन के बाद वही आपको 2500 तक ड्रॉप होते हुए दिख जाएंगे। तो न्यू ईयर के टाइम पे थोड़ा सा हाई रहता है, बट स्टिल ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, यानी कि अगर आप मिड जनवरी के अराउंड प्लान करते हैं, तो 8 से 9 हज़ार रुपये पर पर्सन आप मान के चलिए। 8 से 9 हज़ार रुपये के बजट में आप अच्छे से अपना मनाली का ट्रिप पूरा करके आ सकते हैं। और मतलब सब कुछ इंक्लूड करके बता रहा हूँ मैं गाइस। देखिए, बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपको लग्जरी और अच्छा स्टे लेना है, और अगर आप लोग अपना बजट, यानी कि बजट क्या, सॉरी, अगर अपना ट्रिप और एक्सटेंड कर रहे हैं 3 दिन की जगह, 3 दिन का बताया मैंने आपको, 3 दिन का 4 दिन 5 दिन का कर रहे हैं, तो बजट फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। 8 से 9 हज़ार रुपये मैंने एक एवरेज बजट आपको बताया। तो बजट की बात हो गई, और कैसे आप प्लान कर सकते हो वो सारी बातें हो गई। स्पेशली विंटर्स में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो सब बता दिया। और शूज़, स्नो शूज़ का काफ़ी लोगों को क्वेश्चन रहता है। देखिएगा, स्नो शूज़ का क्या सीन रहता है, आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। जब आप लोग सोलांग वैली, हमटा वैली, जब भी यानी किसी स्नो पॉइंट पे जा रहे होते हैं, तो रास्ते में आपको रेंट पर वहाँ पे स्नो ड्रेसेस, जिसको डांगरी बोलते हैं, और स्नो शूज़ मिल जाते हैं। ठीक है। एक ऑप्शन और है आपके पास, मनाली मॉल रोड पर ही आपको स्नो शूज़ मिल जाते हैं खरीदने के लिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, अंदर से फर होता है, तो अंदर से गर्म आपको देते हैं, और बाहर से वाटर प्रूफ होते हैं। तो मैंने तो वही खरीद रखी है। 500 रुपये, 550 रुपये मैंने खरीदे थे मनाली मॉल रोड से। बढ़िया भाई, मेरे को 2 साल, हाँ 2 साल हो गया, बढ़िया चल रहे हैं। मतलब उसमें अंदर से इतना गर्म रहता है ना, और वहाँ पे सॉक्स मिल जाती हैं आपको मोटे वाली, तो वो पहनने के बाद तो फिर पता ही नहीं चलता, बर्फ़ में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, जो भी आपको बेस्ट सूटेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो में आई होप मैंने सारी डिटेल शेयर कर दी होंगी आप सभी के साथ, कैसे आप लोग मनाली का ट्रिप विंटर से प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। और अगर स्नोफॉल की जो अपडेट्स हैं वो आपको जाननी है, तो भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी प्लान करूंगा आने वाले टाइम में। तो जो भी अपडेट्स रहेंगी स्नोफॉल से रिलेटेड, सिर्फ मनाली नहीं, मनाली, कश्मीर, उत्तराखंड, अलग जगह, हर जगह पर, वो सब आपको स्नो मतलब इंस्टाग्राम पर देखने को मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। आप लोग वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग क्वेरीज पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना रखते हैं, मिलते हैं हम सभी से किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।